Good evening, everyone, and welcome back to my online classes एनसीसी पटना। नारायण कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का ये वीडियो उन बच्चों को समर्पित है जिनका एग्जाम बीपीएससी टीचर वाला आने वाला है। तो आज हम आपके सामने थर्ड टेस्ट सीरीज को लेकर के हैं। आज आपके सामने हम तीसरे टेस्ट सीरीज को लेकर के हैं और इसके प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। आई थिंक कि आप लोगों को पहले दो वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा फील हुआ होगा और कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से आपको जो है सो रिवाइज हो रहा होगा। तो लगातार आप बने रहें और अपने अन्य साथियों के साथ इसको शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसका रीच हो एंड देन हमारा भी हौसला बुलंद हो और हम लगातार आपके लिए मेहनत करते रहें। तो क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, काम पर ध्यान देंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स 4 का गुणक है, गुणज होगा, यहाँ गुणज है ना, और द सेट ऑफ ऑल एक्स 6 का गुणज है, तब ए इंटरसेक्शन बी क्या है। जब आपको ये मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल का मतलब हो गया 4 के टेबल में जो भी आएगा सब 4 का मल्टीपल हो गया, 6 के टेबल में जो भी आएगा वो 6 का मल्टीपल हो गया। बात समझ रहे ना, ये गुणज हो गया। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वही इंटरसेक्शन देगा। तो 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है और बी नंबर आपका आंसर हो गया। जब भी आपको इंटरसेक्शन कहेगा तो आप ऐसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है। ओह, नेक्स्ट करना होगा, यस। ये देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है क्या है, 2 बाय फैक्टोरियल 9, 2 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7, 1 बाय फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 एंड इक्वल टू दे दिया है 2 दी पावर a बाय फैक्टोरियल b, ऐसे लेकर के दे दिया है। और हमको जानना है कि यहाँ a b कौन सा होगा, है ना। तो गौर करिएगा, ये 2 बाय फैक्टोरियल यहाँ पर 9 दे दिया है, फैक्टोरियल 9। फिर यहाँ पर आपको दे दिया है 2 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 एंड यहाँ पर दे दिया है आपको 1 बाय फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5, इस तरह से लेके दिया है। लास्ट में आपको 2 दी पावर a बाय b दे दिया, 2 दी पावर a बाय फैक्टोरियल b, सॉरी फैक्टोरियल b दे दिया है। तो थोड़ा सा हमको देखना होगा कि ये किस तरीके के एडजस्टमेंट को फॉलो कर रहा है, ये हमको ध्यान देना होगा। यहां पर हम फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, है ना। तो गौर कीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 9, ऐसे लिख देते हैं। अगला बार फिर हम इसको देखिए, ये जो आपके सामने है यहां पर 2 बाय 2 बार इसको लिख देते हैं, ये भी पहले लिख लेते हैं एक बार, 1 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 एंड फिर आगे फिर से एक बार 1 बाय फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3 एंड इसको 1 बाय फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, और ये एक वाला अभी बचा हुआ है, इसको फिर से लिख देते हैं हम फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 1, ऐसे लिख दिए 2 दी पावर a बाय फैक्टोरियल b। देखने वाली बात यह है कि फैक्टोरियल 9 है तो इसके आसपास हम फैक्टोरियल 3, देखिए इसको 7 3 10 7 3 10 7 3 10 5 5 10, ऐसा व्यवस्था लग रहा है, 9 1 10। इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 10 हमको कहीं न कहीं व्यवस्था करना पड़ेगा। तो 1 बाय फैक्टोरियल 10 से यहाँ भाग दे दिए, इधर फैक्टोरियल 10 के नीचे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 9 लिख दिए, इसके भी नीचे फैक्टोरियल 10 के नीचे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 लिख दिए, यहाँ भी फैक्टोरियल 10 के नीचे ये वाला पहले लिख देते हैं फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 लिख देते हैं, और फिर फैक्टोरियल 10 के नीचे फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 लिख देते हैं, और फिर लास्ट में फैक्टोरियल 10 के नीचे फैक्टोरियल 10 के नीचे फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1 लिख देते हैं। ऐसा लिख के 2 दी पावर a बाय b। अब थोड़ा गौर से देखिएगा सारे बच्चे, ये आपको 10C1 का फॉर्मूला है, 10C1, ये जो अंदर में आपको दिख रहा है 10C1, ये आपको 10C3,
ये आपको 10C5, ये आपको 10C7 और ये 10C9। तो अब गौर करिए ये ऑड में जा रहा है और इसका फॉर्मूला आता है टू दी पावर n-1, टू दी पावर n-1। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है। क्या एडजस्ट कर देना है? अगले पेज पर मैं कर देता हूं, देख लीजिए। यहां पर 1 बाय फैक्टोरियल 10 है, यहां 2 पर पावर 10 घटाव 1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर वाले का वैल्यू, ये टोटल जो ब्रैकेट के अंदर जो है उसका वैल्यू, ये अंदर वाले का। और उस साइड आपको टू दी पावर a बाय फैक्टोरियल b है, तो उसको हम लिख देते हैं टू दी पावर a बाय फैक्टोरियल b। तो देखिए ये 2 पर पावर 9 हो गया, नीचे फैक्टोरियल 10 है, ये टू दी पावर a हो गया फैक्टोरियल b। अब कंपेयर करिए, a के बराबर 9 हो गया, अब b के बराबर 10 हो गया। तो 9 10 कहीं अगर दिया है तो आप उसको लिख दीजिएगा, 9 10 a नंबर आपका बन गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको लेंथी तो रहेगा ही, है ना, सारा क्वेश्चन हल्का ही तो नहीं रहेगा, इजी ही तो नहीं रहेगा ना। तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि लंबा बन गया। ऐसे हम उसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। ये देखिए यहां अगर x टेंस टू 2 है, अगर आप यहां 2 पुट कर देते हैं तो 0/0 हो जाएगा। 0/0 हो जाएगा तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ऊपर में 2x लिखिएगा, नीचे 1 लिखिएगा, x जगह 2 डालिएगा, 4 आपका आंसर हो गया। ये इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस परवलय का समीकरण बताएं जिसकी नाभि -3 0 है और नियता x + 5 है। इसको बनाने का तरीका एकदम ट्रिक दे देते हैं, आप याद रखिएगा। मान लीजिए आपको कोई भी डायरेक्ट्रिक्स, ये देखिए ax + by + c दे दिया, ax + by + c = 0, ये डायरेक्ट्रिक्स है जिसको हिंदी में नियता बोला जाता है, नियता। और ये आपका फोकस है, मान लीजिए फोकस। तो फोकस लेके दे दिया, मान लीजिए आपको अल्फा कोमा बीटा, ऐसे लेके दे दिया अल्फा कोमा बीटा। और ये आपका मान लीजिए पैराबोला है। तो अगर इसका इक्वेशन पूछता है ना, तो आपको लिखने का बड़ी आसान तरीका है, सीधे x - अल्फा का होल स्क्वायर, y - बीटा का होल स्क्वायर, सीधे ऐसे लिख दीजिएगा। अल्फा बीटा जाने ना, फोकस का कोऑर्डिनेट है। अब फिर क्या करिएगा, जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, डायरेक्ट्रिक्स का होल स्क्वायर। और टोटल के नीचे x के साथ क्या है a, उसका स्क्वायर, और y के साथ क्या है b, उसका स्क्वायर, ऐसा लिख दीजिएगा तो आपको पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा। बड़ी आसान फॉर्मूला है। तो अब लगाइए फॉर्मूला। यहां आपके पास क्या है, फोकस, अल्फा बीटा की जगह -3 0, तो लिखिएगा x माइनस प्लस 3 का 0, 3 का होल स्क्वायर। अब बीटा देखिए यहां पर y - बीटा, तो y - 0 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर, और वो लिखिएगा x + 5 का होल स्क्वायर। नीचे x के साथ 1 है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, इधर का x स्क्वायर उधर का x स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर तो बचेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो खत्म, बच गया y स्क्वायर। इसी को क्लिक कर देंगे, देख लीजिएगा सॉल्व करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। बिंदुओं 3 4 1 अब 5 1 6 को मिलाने वाली रेखा और XY समतल का प्रतिच्छेद बिंदु समझ लीजिए। मान लीजिए ये XY प्लेन है आपका, XY प्लेन, मतलब इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, Z = 0। अगर XY प्लेन का इक्वेशन पूछेगा तो Z = 0 कहेंगे, YZ प्लेन का कहेगा तो X = 0 कहेंगे, ZX का बोलेगा तो Y = 0 कहेंगे। और 2 पॉइंट को मिलाने वाला, ऐसे मानिए एक लाइन आ गया, एक ये है 3 4 1 और दूसरा मान लीजिए दे दिया आपको 5 1 6, ये दे दिया। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, इतना तो पक्का है कि Z यहां 0 होगा। मान लीजिए कि अगर ये m/n है, तो अब हम Z कोऑर्डिनेट का सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं। m को 6 से करिए, कितना लिखाएगा 6m, और n को करिए 1 से, तो n हो गया, नीचे m + n, और इसको कर दीजिए 0 के बराबर, है ना, इस तरह से 3 4 1 5 1 6, ठीक है। Z कोऑर्डिनेट सीधे किए तो m/n यहां कितना आ जाएगा, बोलिए m/n, ये हो जाएगा -1/6, ये निकल गया। जब -1/6 निकल गया तो ये हो गया m का वैल्यू -1 एक तरह से, n का वैल्यू 6। अब करिए कैलकुलेशन, -1 को
5 से गुना करिए तो -5, 6 को 3 से करिए तो 6 तिया 18, और नीचे दोनों का जोड़ तो 5, 18 में से 5 गया 13/5 कहीं दिया है, एक ऑप्शन में मिल रहा है, बाकी जगह नहीं मिल रहा है तो क्लिक कर दिए, बस एक मिलेगा, क्लिक कर देना है, सारा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब निकल जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला का फायदा उठा के बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये देखिए आपके पास डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया है। एक फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर है तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये होता है। तो अब यहां पर क्या करिए, सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन लिख दीजिए एक्स इंटू 1/x, चूंकि फंक्शन आपका ये है और ये डिफरेंशिएशन है -1/x², तो लिख दिए। लिमिट कहां से कहां लेंगे, 1 से 2, तो पहले 2 लीजिए तो क्या लिखिएगा e²/2, और फिर 1 लीजिए तो e⁻1। अब यहां से मैच करा लीजिए कौन आपको मिल रहा है, e कॉमन आके a नंबर मिल रहा है, देख लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तेजी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, y = x², y = 16 द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल कितना है। तो जब भी इस तरह का पैराबोला होगा, x क्वाड्रेटिक होगा, y लीनियर होगा, तो आपको ये इस तरह का पैराबोला जाएगा। एंड यहां पर y = 16, ये आपका लाइन चला जाएगा x एक्सिस के पैरेलल। जब x गायब रहेगा तो x एक्सिस के पैरेलल, y गायब रहेगा तो y के पैरेलल। तो यहां x गायब है तो देखिए y x के पैरेलल हो गया है ना, y पर के साथ परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे x के पैरेलल लिए। तो अब ये 16 मिल गया, यहां 16, ये 0 है, तो 0 से 16 तक लिमिट लेंगे, 0 से 16 लिमिट लेंगे। चूंकि लिमिट किस पर ले रहे हैं, y पर, इसलिए हमको x का वैल्यू निकाल के रखना पड़ेगा, तो √y हो जाएगा, dy लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं y पर पावर 3/2 होता है, तो 2/3, यहां हो जाएगा 3/2। लिमिट डाल दीजिए 0 से 16, पहले 16 लीजिएगा यहां। साथ ही साथ देखिए ये एक साइड का एरिया अभी निकला है, एक साइड का, लेकिन हमको तो पूरा निकालना है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई भी करना होगा, फिर यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखिए ये 4/3 हो गया। और इसका जब वैल्यू निकालिएगा तो ये 64 होगा, तो 64 चौक 256/3, सी आपका जवाब दिख रहा है। बड़ी आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये सी आपका जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये देखिए यहां पर दिया है क्वेश्चन ax dy/dx + 2y = xy dy/dx का हल क्या होगा। ये ax dy/dx प्लस यहां पर 2ay दे दिया है, और फिर xy dy/dx दे दिया है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड पर ले जाना होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो एडजस्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, यहां देखिए x dy/dx वाले को एक साथ कर देते हैं, dy/dx को एक साथ कर दिए, तो यहां से क्या बच जाएगा आपके पास, dy/dx, इसके अंदर ax बचेगा, इसके अंदर आपको xy बचेगा, और इस साइड -2ay बचेगा। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, इसमें अगर x कॉमन ले लेते हैं आप, x इस तरह से कॉमन, तो अंदर a - y बचेगा, ये dy/dx तो है ही ऑलरेडी आपके पास यहां पर, और ये आपका -2ay हो गया। नेक्स्ट लाइन में ध्यान दीजिएगा, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, a - y dy के नीचे इस 2ay को ला दीजिएगा, और इसको यहां से यहां ला दीजिए -dx/x। गौर करिए, इसमें सारा x वाला एक तरफ कर दिए हैं, सारा y वाला एक तरफ कर दिए हैं, बस अब आपको इंटीग्रेट कर लेना है, तो इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, जवाब निकल जाएगा आपको। ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, यहां के प्रोसेस से आगे बढ़ा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, x dy y dx क्या निरूपित करता है। तो
तो ये आपके पास एक्स डी वाई है, वाई डी एक्स है, तो पहले इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये लिखाएगा डी वाई के नीचे वाई और ये लिखाएगा डी एक्स के नीचे एक्स और इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ निकल जाएगा लॉग वाई, यहाँ निकल जाएगा लॉग एक्स। चूंकि दोनों लॉग में निकला है तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लेंगे। तो ये लिखाएगा y इक्वल टू सी एक्स। अब ये x और y का लीनियर इक्वेशन है, x और y का लीनियर इक्वेशन है। तो जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है तो वह आपको स्ट्रेट लाइन दिखाता है, सरल रेखा दिखाता है। और यहां दिया है आपको वृत्त कुल गलत बात है, प्रवलय कुल गलत बात है, अति प्रवलय कुल, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन निकलेगा। नेक्स्ट नंबर, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के तरफ। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, बल ए बी सी बी सी डी डी ए उसकी भुजाओं की दिशा में कार्यरत है, उनका परिणामी क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो चलिए कोई क्वाड्रिलेटरल आप बना लीजिए, जरूरी नहीं है कि वो पैरेललोग्राम ही हो, कुछ भी बना लीजिए। बना दिए यहां पर, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेज लेने का भी एक प्रोसेस होता है, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करके लीजिए या क्लॉकवाइज मूव करके लीजिए। ये हम क्लॉकवाइज में लिए हैं। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ये गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ या क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ आप लीजिएगा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ। अब ये क्या बोला बताइए, ए बी ये वेक्टर हो गया। सी बी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जैसे बोला है वैसे डायरेक्शन दीजिए। सी डी कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। डी ए कैसे हो जाएगा, ऐसे। अब यहां पर देखिए सब हम बना दिए हैं पिक्चर। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, यदि एक ट्रायंगल का दो साइड एक ही डायरेक्शन में लिया जाए, ऐसे एक डायरेक्शन, देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं एक डायरेक्शन में, तो तीसरा साइड जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट देगा, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज लेकिन रिजल्ट दिया क्लॉकवाइज, ये हमारा रिजल्टेंट है, ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट। बात समझ रहे हैं, परिणामी है ये। तो रिजल्टेंट यहां पर देखिए, पहले ढूंढिए कि किसका साइड सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसे इसको देखिए, ये गया, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दो साइड सेम डायरेक्शन, तो इसको यहां से मिला दिए। अब ये देखिए इधर चल जाएगा, तो ये ए बी प्लस, ये सॉरी डी ए प्लस ए बी, डी ए प्लस ए बी, इस दोनों का काम हो गया। कितना आ गया, डी बी आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, सी डी और ये वैल्यू क्या निकालना है, हम यहां लिख देते हैं, ए बी प्लस सी बी प्लस सी डी प्लस डी ए चाहिए हमको। तो अभी अभी आपको किसका मिल चुका है, डी ए प्लस ए बी, डी ए प्लस ए बी, ये दोनों मिल करके आपको डी बी दे दिया, डी बी। बच कौन गया, सी बी और सी डी। देखिए मैं तुरंत लिख सकता हूं लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तो डी बी ये हो गया है ना, और इसको देखिए तो थोड़ा सी डी ऐसे आ रहा है और ये एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इस दोनों का जोड़ आएगा सी बी, मतलब इस दोनों का जोड़ सी बी, और ये भी सी बी पहले से था। 2 सी बी कहीं दिया है क्या, ये बी नंबर आपका जवाब हो गया। बी नंबर देख लीजिए, आपको 2 सी बी दे दिया है, बी नंबर। बड़ी आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, 7, 9, 11, 13 तथा 15 संख्याओं का मानक विचलन क्या है। मानक विचलन समझ रहे हैं ना, मीन डेविएशन, माध्य विचलन नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कैसे निकालिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर्मूला होता है इसका, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन, ये भी फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार, पहले मीन निकाल दीजिए इसका, मीन कितना हो जाएगा, मीन जिसको एक्स बार कहते हैं, एक्स बार। 15, 13, 28, 11, 39, 9, 48 और 7, 55, 55 के नीचे 5, 11 हो गया। 11 से 7 घटाइए और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 16 हो गया। 11 से 9 घटाइए, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 4 हो गया। 11 से 11 घटाइए, 0 हो गया। 11 से 13 घटाइए, तो 11 से 13 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर 11 से 15, 11 से
15, देख लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बड़ी आसान है, फिर हो जाएगा 16। तो अब इसको 5 से भाग दे दीजिए, 16 4 20, 20 40 बाई 5, ये √8 हो गया। 2 पॉइंट कुछ आएगा और 2 पॉइंट तो सब दे दिया है इसका, तो इसको 2.6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.76। तो उपयुक्त में एक से अधिक नहीं, गलत बात होगा। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर एग्जैक्ट तो कोई मिलेगा नहीं, एग्जैक्ट पूरी तरह से 16 4 20, 20 40 बाई 8 कट गया 5, अच्छा ठीक है तो √8 अगर होता ना, √8 तो एग्जैक्ट हम लगाते, यहाँ √8 नहीं है तो आप उपयुक्त में से कोई नहीं मार दीजिएगा। और ऐसे अगर सबसे नियर देखें तो ये मिल रहा है ना, सबसे नियर, लेकिन यह एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल यह है, श्रेणी 1 2 4 8 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो गुणोत्तर माध्य कैसे निकलता है, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका होता है कि सबको गुना करके, जितने टर्म हैं उसको गुना करके आप उसके पावर में 1 बाय नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है। जैसे अगर 3 टर्म है तो ABC गुना करेंगे पावर 1/3 लिख देंगे। अगर n टर्म है तो सबको गुना करके पावर में 1/n लिख देंगे, तो ज्योमेट्रिक मीन दे देगा। तो यहां पर ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका है 1 गुने 2 गुने 4 गुने 8 गुने डॉट टू दी पावर n, सबको गुना कर देंगे। अब यहां गौर करिए कितने टर्म है, गौर करिए यहां तो रियल में n+1 टर्म है। कितना टर्म है, n+1। कैसे जान जाइएगा, तो गौर करिए, इसको आप 2 पर पावर 0 लिख सकते थे, 1 2 3 ऐसे जाएगा ये n तक, तो 0 से स्टार्ट होके n तक गया है, तो इसका मतलब n+1 टर्म है। तो पावर में 1/n+1 आ गया। अब इसके अंदर का कैलकुलेशन करेंगे तो अंदर के पावर का सम हो जाएगा n × n+1/2। अरे 1 2 3 4 जोड़ते जोड़ते n तक जाएगा। इस पर ऑलरेडी 1/n+1 है, तो n+1 कट गया, तो टू दी पावर क्या बचा, n/2 कहीं दिया है, बी नंबर मिल रहा है, देख लीजिए आप लोग, ये बी नंबर आपको मैच कर रहा है। सॉल्यूशन आपको समझा दिए हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे यदि a + b + c बराबर π/2 है, तब 10a × 10b + 10b × 10c + 10c × 10a का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अधिकतर टाइम बनाने का शॉर्टकट ट्रिक ये है कि तीनों को इक्वल ले लीजिए, जिससे जोड़ के 90 हो जाए। तो 30 30 रखिए तो तीनों 90 हो जाएगा। अब सब अगर 30 30 डाल दीजिए तो 10 30 1/√3, ये भी 1/√3, तो एक को गुना करके 1/3 आया, और 3 बार है तो 3 गुना करके होगा। तो ये भाई 3 3 कट गया, तो क्या बचा, 1। बी नंबर आपका जवाब हो गया। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें भी बहुत तरह का कंडीशन होता है, बस इस क्वेश्चन को ऐसे हम बता दिए हैं, तुरंत में इस तरह के बन जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बाइनोमियल का है। अब बाइनोमियल में x⁻3 y⁻4 का गुणांक निकालना है। तो x⁻3 फॉर्मूला लगाइएगा, क्या लिखिएगा, 5c0 पहला बार, और 2x⁻5। अगला लिखिएगा 5c1, तो ये पावर घटेगा। फिर अगला बार लिखिएगा तो 5c2, तो 5 से 4 हुआ था, अब 3 आएगा, तो 2x⁻3 होगा। और दूसरा टर्म क्या है, 3y², इसका पावर कितना हो जाएगा, तो दोनों का अंतर, तो 3 यह भी हो जाएगा। नहीं 3 कहाँ, 5c नहीं, जो पावर यहां है वो यहां जाएगा, यहां। तो चेक करिए कितना हो गया, 5c2 10, 2 का पावर 3 8, और 3 का पावर 2 9, तो 9 8 72 × 10 720 आपको मिल रहा है। बस बंद हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब भैया इस क्वेश्चन में हल समुच्चय S है, लिख दिया है, क्वेश्चन है अधूरा है। हमारे टाइपिस्ट महोदय का कमाल है, उनसे मिलना होगा एक दिन। साहब आप थोड़ा बढ़िया से टाइप कीजिए। अगला क्वेश्चन आइए, यदि समीकरण x² - bx + 1 = 0 के वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, तो d < 0 होगा। और d < 0 लेंगे तो b² - 4ac लिखेंगे, तो b² +
-4ac तो -4 हो गया, और लेस देन 0। तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो b - 2 इंटू b + 2 लेस देन 0। यहाँ से आपको -2 मिलेगा और इससे आपको +2 मिलेगा। वैल्यू इसी के बीच में होना चाहिए, ओपन इंटरवल लगेगा, -2 2 ऐसे है ना b का वैल्यू। तो -2 से 2 के बीच में b नंबर आपका जवाब हो गया। चेक कर लीजिए, सारे बच्चे देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 1/b - a + 1/b - c बराबर 1/a + 1/c। ऐसा क्वेश्चन जब भी बच्चों आपको बनाना हो तो सबसे पहले आपको 3 बात याद रखना पड़ेगा। जब भी एपी में चेक करना होगा ABC, तो 1 2 3 ले लीजिए। देखिए ये एपी में है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3। जब जीपी के लिए लेना होगा तो 1 2 4 लीजिएगा, 1 2 4। जीपी के नियमों का पालन करते हुए ये पदों का चयन किया हुआ है। फिर एचपी के लिए लेना होगा तो आपको क्या लेना होगा, सो देखिए 3 4 6। चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। रूल होता है कि बीच वाला जो है दोनों किनारे के साथ इस तरह का संबंध मेंटेन करेगा। बराबर हो रहा है क्या? 36 36 9, हाँ सही हो रहा है। तो एचपी के लिए ये लीजिएगा। अब आपका ए बी सी अगर इसको रखते हैं यहां पर, मान लीजिए यहां पर ए बी सी में इसको लेके, तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, एपी फेल हो जाएगा। अगर 1 2 4 रखते हैं, इट मींस यहां पर ए के जगह 1, अब बी की जगह 4 में से ए गया, सॉरी यहां बी 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, प्लस 1/b - c, b - c में 2 में से 4 गया, -2 लिख दिए, है ना। ऐसे RHS में क्या है, 1/a तो 1 और 1/c तो 4। देखिए LHS बराबर RHS होगा नहीं, इधर 1/2 आ गया, उधर 1/2 नहीं आएगा, तो फेल हो गया। APGP फेल हो गया तो HP बच गया, लगा दीजिए, शायद यही हो जाएगा। चेक करके देख लीजिए। 1/b की जगह 4 ले रहे हैं तो 4 में से 3 घटाइए 1, प्लस 1/b - c, b - c मीन्स 4 में से 6 घटाइए -2। अब इस साइड वाला का कैलकुलेशन 1/a एक जगह पर 3, अब प्लस 1/c तो 1/6। थोड़ा देखिए तो जोड़ घटाव करके LHS बराबर RHS होता है कि नहीं। इधर तो 1/2 आ गया, और उधर कैलकुलेशन करिए तो 3 6 कैल्शियम तो 6 ही होगा, ऊपर में 3 आ जाएगा, 3/6 कट के देखिए फिर 1/2 आ गया, तो बराबर हो गया ना। तो ये लेकिन याद रखना जरूरी है कि 3 4 छिलेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला, ये दिया है आपको x 2x + 2 3x + 3 गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पद हैं, तो इसका चौथा पद क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर कॉमन रेशियो जानना पड़ेगा, तभी जाकर के कोई उपाय है, या x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए बीच वाला का स्क्वायर, बीच वाला का स्क्वायर दोनों किनारे के गुणनफल के बराबर होगा। जीपी में ये नियम होता है, जब 3 पद जीपी में होता है तो बीच वाले पद का स्क्वायर दोनों किनारे के गुणनफल के बराबर होता है। यहां से आपको ये 4x² निकल जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8x निकल जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। 2a + b को ब्रेक कर दिए, ये 3x² + 3x लिखा गया। इधर आएगा क्या लिखाएगा बोलिए, ये x², ये 5x और +4 = 0। इसको फैक्टराइज करिएगा तो x + 4 x + 1 = 0। x बराबर -4 आया और माइनस आया, तो -4 अगर हम लें, पहले -4 ही रखते हैं, तो ये हो गया -4, ये -8 + 2, -8 + 2 तो ये -6। अब फिर यहां रखेंगे, गौर करिए, -12 + 3 तो -9 हो गया, -9। तो देखिए गौर करिए कि किससे इसको गुना किया जा रहा है, कि अगला टर्म आ रहा है। रेशियो निकालेंगे तो 3/2 आ रहा है, 3/2 रेशियो निकालिए, तो -9 में 3/2 से गुना करिए, -27/2 हो गया। कहीं मिला क्या, ये आपका जवाब हो गया। देख रहे हैं ना, बन रहा है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बिंदु XY का बिंदु पथ क्या है, लोकस क्या है, जिसके लिए सदिश दिश और देश लंब कोणीय है। लंब कोणीय में डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, लंब कोणीय में डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट 0 करवाइए, तो आयोटा वाले को आयोटा से तो 2 हो गया गुना होके, -x को यहां -1 से किया तो +x हो गया, -2 को यहां -y से किया तो +2y हो गया, अब बराबर 0। अब ये लीनियर इक्वेशन इन
क्या है देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्ट्रेट लाइन होगा, और इधर कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं लिखा तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आइए। अगला, 7 प्रेक्षणों का माध्य 10 है और 3 प्रेक्षणों का माध्य 5 है, 10 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? तो बहुत ही अर्थमेटिक का क्वेश्चन हो गया। 7 को 10 से गुणा करिए 70 हो गया, 3 को 5 से करिए 15 हो गया, और टोटल के नीचे 10 से भाग दे दीजिए, 8.5 सी आपका जवाब हो गया। ये बड़ी आसान है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, tan cos इनवर्स x का मान क्या है? तो भाई इसको tan में केवल बदल देना है, तो tan ऐसे ही छोड़िए, इसको जब tan इनवर्स में बदलिएगा तो ये x आपका बेस का काम करेगा, इसके नीचे 1h का काम करेगा, अब p आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाएगा। तो tan इनवर्स लगा हुआ है तो tan थीटा का फॉर्मूला p बाय b लगाएंगे। अब p की जगह पर लाए हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब b की जगह पर x है, अब ये गायब हो जाएगा। ए नंबर मैच कर रहा है, तो क्लिक कर लीजिएगा। ए नंबर आसान हो गया, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आइए, यदि त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 13, 14, 15 है तो उसके वृत्त की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो आर का फॉर्मूला डेल्टा बाय एस होता है, एस मतलब सेमी पेरीमीटर हो गया। तो 13, 14, 27 और 27 और 15, 42 का आधा 21, तो एस आपका 21 हो गया। उसके बाद आप हायरन्स फॉर्मूला लगा करके, जिसको आप लोग हीरो कहते हैं, वो हीरो नहीं हायरन्स है, तो उसके लिए लगाएंगे क्या? एस 21, एस माइनस 8, एस माइनस 20 7 और एस माइनस सी तो 6। अब इसका कैलकुलेशन करके बाहर निकालना पड़ेगा कि कितना आएगा एरिया। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 7 गुने 3 तो 1 7 बाहर आ गया, और 8 को 4 दुनी तो 1 4, ये 2 आ जाएगा, 1 आपका 6 आ जाएगा, और ये एरिया निकल गया। और एस आपके पास 21 है, तो डेल्टा मिल चुका है। दोनों फॉर्म यहां रख दीजिए, 7 गुने 2 गुने 6 के नीचे 21, 3 से 2 बार में कट गया, 3 से 7 बार में कट गया, और 7 7 भी कट गया, तो 4 सीधे सीधे सी आपका जवाब दिख रहा है। डायरेक्ट भी कट रहा था, 7 7 7 21 काट देते, जैसे मूड में आता है कट जाता है। चलिए यहां देखिए, ये आपका क्वेश्चन है टू दी पावर एक्स अंडर टू दी पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4 टू दी पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए इसका होल स्क्वायर अंदर में है, तो टू दी पावर एक्स को आप जेड मान लीजिए। अगर आप डी जेड अपॉन डी एक्स करेंगे तो ये लिखाएगा टू दी पावर एक्स लॉग 2 लिखाएगा। अब गौर करिए, टू दी पावर एक्स डी एक्स आपके पास है, तो लॉग 2 को इधर आके डिवाइड कर दीजिए और यहां डी जेड छोड़ दीजिए, इसको टू दी पावर एक्स डी एक्स लिख दीजिए। अब आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया बोलिए? इस टू दी पावर एक्स डी एक्स के बदले आप लिख सकते हैं 1 बाय लॉग 2 और ये डी जेड, ये डी जेड लिखा गया, नीचे अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है बोलिए? साइन इनवर्स जेड का। तो 1 बाय लॉग 2 तो रहेगा, ये साइन इनवर्स 2 दी पावर एक्स अब प्लस सी लिखा जाएगा, जेड जो लिखेंगे उसकी जगह रख दिए। तो k के जगह 1 बाय लॉग 2 मिलना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि ये 1 बाय लॉग 2 तो कहीं दिया नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सो देखिए, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 1, तो जब ये ऊपर जाएगा, सॉरी 1 नहीं, बेस ई छुपा हुआ है, ई, तो जब ये ऊपर जाएगा तो लॉग ई लिखा जाएगा और टू द बेस 2 हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं दिया, कहां गड़बड़ है जी? टू दी पावर एक्स डी एक्स है, सही है, और k का वैल्यू निकालना है हमको, उसके साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो 1 बाय लॉग 2 टू दी पावर माइनस लॉग 2 पर पावर -1, ऐसे तो ऐसा तो होगा नहीं। और अगर 1 बाय लॉग 2 है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग ई टू द बेस 2। देखिए कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है,
उपयुक्त में से कोई नहीं कह दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आइए, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो लिखा हुआ में। e टू दी पावर साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या है? तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। इसका जिसका पूछा उसको ऊपर लिखिए थे। e टू दी पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इनवर्स साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब साइन इनवर्स x बोला तो इसका डिफरेंशिएशन इसके नीचे लिख दिए, ये दोनों कट गया और e टू दी पावर साइन इनवर्स x बच गया। b आपका जवाब हो गया, b आपका जवाब हो गया। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला, यदि a इक्वल टू 4 टू दी पावर n-3n-1 है, अब b इक्वल टू वो लेके दे दिया है, तो देखना है कि इसमें से कौन सा बात सही है। तो सबसे पहले n बराबर 1 इसमें रखिए, तो n बराबर 1 रखिएगा तो आपका मेंबर पहला 0 आ जाएगा और b भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा 1 रखने पे। चलिए अब 2 रख लीजिए, 2 रखने पे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 में से 6 गया तो 10 बच गया, 1 गया तो 9 हो गया। यहाँ भी 2 रखिए तो आपको 9 आ गया। चलिए अब 3 डालिए, 64 हो गया, 64 में से 9 गया, 64 में से 9 गया तो आपका आ गया कितना, 56 नहीं सॉरी 64 में से 9 तो 55, 55 में से 1 गया तो 54, ये आपका 54 हो गया। और यहाँ जब आप 3 डालिएगा तो ये आपको 18 मिला। अब गौर करिए कि ये तो 9 के टेबल जा रहा है, ये 54 इसमें आ गया डायरेक्ट अगला, तो 54 इसमें कहीं तो आ जाएगा लेकिन इसका 18 इसमें कहीं नहीं मिलेगा। मतलब B का सारा, A का सारा मेंबर B में दिख जाएगा, A का सारा मेंबर B में दिख जाएगा पर B का सारा मेंबर A में नहीं दिखेगा, तो A सबसेट B हो गया। A सबसेट B पहला ऑप्शन सामने है आपका। नेक्स्ट नंबर मिलिए अगले क्वेश्चन पे। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो x का मान बताना है इसमें। तो चलिए तीनों को, आप तीनों कॉलम को एक जगह जोड़ दीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स लिखाएगा। यहां भी जोड़ दीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स होगा, ये a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स होगा, ये c, ये b माइनस एक्स, ये a, और ये b a c माइनस एक्स, इतना बराबर 0 हो गया। तो अब ये देखिए सब में कॉमन मिल रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बाहर आ जाएगा और यह 0 के बराबर होगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी 0 दे दिया है तो x बराबर 0 हो गया। तो चेक करिए, शून्य, a आपका जवाब हो जाएगा, a आपका जवाब हो गया। देख लीजिए बड़ी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कॉस इनवर्स x के सापेक्ष साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताना है। जिसका पूछा उसको ऊपर में रखेंगे और जिसके सापेक्ष पूछा उसको नीचे रखेंगे। अब देखिए ये कैंसिल होके -1 आ जाएगा, ए आपका जवाब हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, गौर करिए, इसको जब गुना करिएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन 45 में से कॉस 15 घटेगा, तो सॉरी साइन 45 में से, सॉरी साइन 45 क्यों, ये ऐसा लिखाएगा साइन 45 माइनस 15 ऐसा लिखाएगा। और इसको जब आप लिखेंगे तो साइन 15 अब माइनस 45 लिखाएगा। तो गौर करिए ये साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया, ये उल्टा है तो माइनस लग जाएगा 1/2, -1/4 आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि कोण ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब साइन ए प्लस 2 साइन बी प्लस साइन सी का मान क्या है। तो देखिए जब 3 कोण एपी में दे दिया, क्या दे दिया, एपी में, तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि इस तरह से एंगल ले लेना है। देखिए 30 60 90, बोलिए एपी में है कि नहीं। आप कहिएगा सर मेरा मन कर रहा है 30 45 60 लेने का, कोई आपत्ति नहीं है। तो करना क्या है कि जब आप ये वैल्यू लेंगे तो इसमें पुट कर देंगे, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन बी यहां पर देखिए 2 साइन बी है तो प्लस 2, साइन 60 डिग्री तो √3/2, साइन सी साइन 90 1 हो गया, 2 2 कट गया, ये 3/2 प्लस √3 आया है, 3/2 प्लस √3 आया।
अब यही वैल्यू आपको इधर के ऑप्शन में डालना है, जहां पर आपको ये रिजल्ट आ जाएगा वहां आप क्लिक कर दीजिएगा, वही आपका जवाब हो जाएगा। ये आपको मेथड से बनाइएगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं बना रहा हूं, सीधे सीधे आपको वैल्यू पुट करने के लिए कह रहा हूं। तो आप करके चेक कर लेना जहां भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं आगे। ये देखिए, x प्लस वाई माइनस 11 बराबर 0 पर बिंदु 2 3 से 2 3 ये हो गया 2 3, यहां से इस पर लंब डाला गया, इसका हमको कोऑर्डिनेट बताना है। ये आपका इक्वेशन दे दिया x प्लस वाई माइनस 11 बराबर 0। तो कॉन्सेप्ट होता है, जो x है वो लिख दीजिए और उसमें से 2 घटाइए, जो x के साथ मल्टीप्लाई में है उसको यहां लाइए, फिर y में से ऊपर वाला को घटा दीजिए, जो y के साथ है उसको नीचे लाइए, अब फिर जो पॉइंट है इसको इक्वेशन में डाल दीजिए। तो 2 3 5 में से 11 गया -6, और x और y के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके जोड़िए तो 1 + 1, ये 2 तिया 6, 3 बार में कट गया। अगर आप देखें तो इसको गुना करेंगे तो x बराबर -3 + 2 -1 निकल जाएगा। अगर इस दोनों को रखेंगे बराबर तो y बराबर इसको गुना किए -0 आ गया। कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या, चेक कर लूं मैं सीधे सीधे। x -2 सही है by 1, y -3 by 1 एंड x प्लस वाई इक्वल -11, ऐसा हो रहा है। सही तो है यहाँ। तो पुट किए हम 2 3 5 में से 11 गया -6 और नीचे स्क्वायर। अच्छा, फॉर्मूला में भी एक माइनस होता है, ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला में गलती हो रहा था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 2 5 निकल जाएगा ये। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 3 6 हो गया। तो चेक करिए 5 और 6 कहीं दिया है, बी आपका जवाब है। मैं थ्योरी लिख देता हूं, आपको दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए कि कोई आपको स्ट्रेट लाइन दे दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये पॉइंट आपको अल्फा बीटा है और यहां से परपेंडिकुलर डाला गया, तो इसका हमको कोऑर्डिनेट जानना है। तो तरीका होता है x माइनस अल्फा बाय ए लिख दीजिएगा, y माइनस बीटा बाय बी लिख दीजिएगा, अब माइनस ए अल्फा प्लस बी बीटा अब प्लस सी, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी पॉइंट का इमेज पूछता तो केवल यहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, माइनस के बाद 2 मल्टीप्लाई हो जाता तो आपका इमेज का निकल जाता। तो चलिए ये भी हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। करें यदि 1 1 0 0 1 1 पर लंब व इकाई लंबाई वाले सदिशों है ना की संख्या क्या होगी। तो कोई भी 2 सदिश पर लंब इकाई जो सदिश की संख्या होती है लंब परपेंडिकुलर के साथ, वो 2 होती है, एक अपवार्ड और एक डाउनवार्ड। तो बनाना है नहीं, सीधे 2 टिक लगा देना है, 2 हो गया। अगले क्वेश्चन, यदि a2 3 b1 4 c 0 -2 और xy समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज, पहला क्या दे दिया 2 3, दूसरा क्या दे दिया 1 4 1 4, और तीसरा क्या दे दिया 0 -2, और ये आपका xy पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है ना उसके सामने वाले को घटाएंगे और बाकी को जोड़ेंगे। तो 2 + 0 में से 1 गया तो 1, 3 -2 जोड़िए, 1 1 में से 4 गया -3, तो 1 -3 कहीं मिला ऑप्शन में, ढूंढिए 1 -3 कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है तो दिख गया, ए नंबर क्लिक हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। x² प्लस y² प्लस 4x -2y बराबर -2y -4 इक्वल टू 0 के सापेक्ष बिंदु 1 2 निम्न में से कौन सा है। तो देखिए ये पॉइंट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल है ना, द पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल। किसी वृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति क्या होगी, इस पर यह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन को क्या करिएगा, इस तरह एडजस्ट करिएगा कि राइट साइड में आपको 0 हो जाए, एंड देन जो पॉइंट देगा उसको किसी तरह के इक्वेशन, चाहे वो सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, उसमें आप पुट कर दीजिएगा। अगर आपको 0 के बराबर आ जाए तो समझ जाइएगा कि उसी कर्व पर है। अगर नेगेटिव आएगा तो इनसाइड है और पॉजिटिव आएगा तो आउटसाइड है। तो चलिए रखते हैं 1 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 इकाई 4, फिर -4 -4, सब उतार दिए। देखिए तो कोई कोई कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, नहीं सारा का सारा बच क्या गया, एक पॉजिटिव बच गया। पॉजिटिव मतलब बाह्य बिंदु,
है ना। और अगर जीरो हो जाता तो सीमा बिंदु कहते, नेगेटिव होता तो अंदर में कहते, अंदर में, इनसाइड। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए अगला। ये आपको दे दिया x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 3 और ये दोनों के बीच न्यून कोण बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए इसका नॉर्मल लिख लीजिएगा, n1 का डायरेक्शन रेशियो क्या क्या लिखाएगा, 1 1 और 2। यहां n2 अगर लिखना होगा तो -2 1 और -1। कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिएगा n1 डॉट n2 बाय मॉडुलस n1 मॉडुलस n2। बस यही तो काम करना है। तो n1 डॉट n2, 1 को -2 से गुना किए -2 हो गया, 1 को फिर 1 से किए तो 1 हो गया, फिर 2 को -1 से किए तो -2 हो गया, ऐसे लिखा गया। चलिए गुना सही कर लेना है, केवल ध्यान रखना है कि गुना ना गलत हो जाए। एंड देन आपको मॉड n1 तो ये निकलेगा √6 और फिर यहां भी निकालिए तो √6 और तब देखिए ये क्या हो जाएगा, -2 -4 प्लस 1 -3 कट गया, -1/2। तो एंगल आपको कॉस थीटा निगेटिव आया तो थीटा 120 डिग्री हो गया। लेकिन हमसे पूछा है एक्यूट एंगल, न्यून कोण, तो 180 से घटा देंगे 60 π/3, कहीं नहीं दिया, नहीं, 1 मिनट, हाँ चलिए गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर पर आइए। अगला, एक पासे को 6 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार अलग अलग अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रत्येक बार अलग अलग अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर एक बार फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस 6 होता है, अगर 2 बार फेंकते हैं तो 36 होता है, 3 बार फेंकते हैं तो 6 का क्यू 216 होता है, 4 बार फेंकेंगे तो 6 पर पावर 4 होगा, 6 बार फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस 6 पर पावर 6 होगा। देखने वाली बात है कि सबके नीचे 6 पर पावर 6 है तो फंसा रहा है हमको। अब ये देखना है कि ऊपर में या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 या 4 या 5 या 6, रिपीट नहीं होना है। तो 6 डिफरेंट चीज को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, फैक्टोरियल 6 या 6p6। तो 6p6 के नीचे फैक्टोरियल, ये 6p6 के नीचे 6⁶ जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है, xzp फिर प्लस yzq, है ना, yzq और यहां बराबर xy दे दिया है आपको। बात समझे। इसको आपको क्या करना है, का जनरल सॉल्यूशन निकालना है, व्यापक। तो लैग्रेंजेज आइडेंटिटी, लैग्रेंजेज फॉर्मूला से यहां पर बनाएंगे आप, ठीक है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा dx के नीचे आप एक बार xz रख लीजिए, dy के नीचे आप yz लिख लीजिए और dz के नीचे आप xy लिख लीजिए। अब इस दोनों को एक साथ सॉल्व करिए तो dx के नीचे xz बराबर dy के नीचे yz। देखिए z z कट गया, इसका आ गया log x इक्वल टू log y अब प्लस log कोई कांस्टेंट ले लीजिएगा, जो दिल करेगा कोई कांस्टेंट ले लीजिएगा, log c ले लीजिए। यहां से आपको x इक्वल टू cy मिल गया। फिर एक बार इस दोनों को सॉल्व कीजिए आप, तो क्या आएगा यहां से, यहां देखिए dy अपॉन yz है और फिर dz अपॉन xy है, y कट गया तो आपको क्या लिखाएगा यहां पर। अच्छा 1 मिनट, ये एलिमिनेट नहीं हुआ, एक बार ना गड़बड़ हो रहा है, देख रहे हैं, z मिल गया लेकिन x मिला, तो इसको छोड़िए, इस दोनों को कर लीजिए तो क्या होता है आपको, इस दोनों को एक साथ करते हैं तो क्या लिखाएगा आपके पास, dx बाय xz बराबर dz बाय xy, x कट रहा है, ठीक है। मामला तो उलझ रहा है जी, हैं? कहीं गलती हो रहा है क्या। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, xz dz dx बाय, कहीं इसमें कुछ गलती हो रहा है, एक वेरिएबल सेपरेशन पे फिक्स होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसमें z तो मिल रहा है लेकिन ये y हो जा रहा है। अगर इस दोनों को काटते हैं तो y कट जाएगा, x बच जाएगा। मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है।
चलिए इसको बाद में देखते हैं, स्किप करते हैं, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। संख्याओं 10, 9, 21, 21, 16, 24 का माध्य से माध्य विचलन क्या होगा? माध्य से माध्य विचलन क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है आपको, इसका पहले मीन निकाल लेना है। मीन, जितना मीन आएगा उसमें से सबको घटा घटा के, है ना, माध्य विचलन पूछ रहा है, मीन डेविएशन पूछ रहा है, मीन डेविएशन। तो उसका करना क्या है, कुछ नहीं, सिग्मा ऐसे लिखना है एक्स आई अब माइनस एक्स बार बाय एन कर देना है। एन मतलब मीन डेविएशन निकाल के उसको भाग दे देना है। तो ये मॉडुलस में लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो चलिए 24, 16, 40, 40, 21, 61, 61 और 21 कितना हो गया? 82, 82 एंड 9, 91, 91 एंड 10, 101। थोड़ा ऐसा टाइप का आ रहा है, 100 नहीं आ रहा है क्या? 3, 3, 6 है। चलिए जैसा आ रहा है लीजिए, थोड़ा कैलकुलेटिव दे दिया है, सब कैलकुलेशन करना पड़ता है और कुछ बात है नहीं, बात समझे। तो 101 को आपको क्या करना है, 6 से भाग देना है। 6 ही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट 6। तो जितना आएगा उसमें से फिर 10 को घटाइएगा, फिर 9 को घटाइएगा, सब पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा। हम प्रोसेस बता देते हैं, जितना आएगा उसको उसमें से 10 घटा दीजिएगा, पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा। नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव, इसमें फिर 9 घटाइएगा, फिर पॉजिटिव लीजिएगा, इसमें इसको घटाइएगा, फिर पॉजिटिव लीजिएगा। सारा करके जितना आएगा उसको 6 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ये प्रोसेस हम बता दिए हैं, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा अभी। ये भी क्वेश्चन जो आपका दिख रहा है, dy/dx अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा है। तो इसको बनाने का तरीका देखिए, सॉल्व करना है। dy/dx है, इसको आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। इसमें देखिए वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अगर आप रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो ये आपको ऐसे लिखा जाएगा, इस तरह का चीज। अब y वाले को एक तरफ लिख दीजिए, dy के नीचे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसको लिख दीजिए यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब दोनों का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, इधर तो आपका साइन इनवर्स y हो जाएगा, इधर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स x/a तो x लगेगा प्लस c, मैच करा लीजिए। साइन इनवर्स y इक्वल टू x/2, तो 2 यहां मल्टीप्लाई में आ गया, सी नंबर लिख लीजिए, सी नंबर आपका जवाब हो गया। बहुत आसान ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है तो करना पड़ेगा आपको, है ना, ध्यान रखिएगा। ये देखिए नेक्स्ट नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में से 3 अंक बिना किसी अंक की पुनरावृत्ति के यादृच्छिकतः चुने जाते हैं, क्या प्रायिकता है कि उनका गुणनफल विषम हो? तो गुणनफल विषम कब होगा सो बताइए, जब तीनों का तीनों विषम अंक चुना जाएगा तभी। तो टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 में से 3 अंक, 9 में से 3 अंक कितने तरीके से चुने जाएंगे? तो 9C3, या फिर 3 अंकों वाली संख्या कितनी तरीके से बनाई जा सकती है, पहले ये सोच लीजिए। तो 9 गुने 8 गुने 7 घटते हुए में लिख देंगे। फिर देखिए, अगर आपको NE जानना है, NE, तो NE तो ऑड ही लेना है। ऑड कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसमें 5 गुने 4 गुने 3 लिख लीजिएगा, ये हो गया NE। अब PE का फॉर्मूला NE/NS, तो 5 गुने 4 गुने 3, नीचे 9 गुने 8 गुने 7, जो कट रहा है काट दीजिए, 3 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, है ना। तो भाई ऊपर में 5 नीचे 42 C मिल रहा है, देख लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, मेन काम है। यहाँ पर क्वेश्चन था कि 9 अंकों से कितनी तरह की, 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती है, पहले ये निकालना होगा। फिर 9 अंकों में से कौन कौन अंक चुन करके 3 अंकों की संख्या, विषम संख्या कितनी बनाई जा सकती है, ये जानना होगा। तो आप जानते हैं विषम तभी बनेगा जब तीनों अंक विषम हो, तीनों अंक, कोई भी अगर सम होगा तो नहीं चलेगा, है ना, ये ध्यान रखना है। एक अगला क्वेश्चन आइए,
ये दिया आपको y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन इसका पूछा है, तो लॉग एक्स स्क्वायर का 1/x स्क्वायर इंटू 2x लिखेंगे, तो 2/x लॉग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पहले तो लॉग एक्स स्क्वायर का तो 1/x स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, तो भाई 2/x कहीं भी नहीं दिया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला डिफरेंशिएशन, फंक्शन ऑफ फंक्शन पर इसको कर देना था। ये तो आपको अंडरस्टूड है, मॉड ए प्लस बी, वेक्टर का मॉड ए प्लस बी बराबर मॉड ए माइनस बी होगा, तो हम लोगों बच्चों को याद करवाते हैं कि दोनों के बीच का एंगल राइट एंगल होगा, π/2 होगा, ये 90 डिग्री होगा। ऐसे मेथड से आप बना सकते हैं आसानी से। मॉड ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दीजिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अब माइनस वाले का लिख दीजिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब दोनों तरफ अगर सॉल्व करिएगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab कट जाएगा, और cos थीटा बराबर आपको 0 आ जाएगा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो मेथड से भी बना सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो ये लिखाएगा x प्लस 1/x प्लस 2। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 जानते हैं, इसका 1/x स्क्वायर, ये 0 हो गया, तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर आप देख लीजिए आपको मैच कर रहा है बड़ी आसानी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बारी बारी से दोनों के नीचे रख दीजिए, एक बार x के नीचे x स्क्वायर, एक बार 1 के नीचे x स्क्वायर, तब इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए। ये आपका कट जाएगा तो 1/x dx हो जाएगा, ये आपका x पर पावर माइनस 2 dx लिखा जाएगा, ये तो आपको log mod x लिखा जाएगा, और इसको करेंगे आप इंटीग्रेशन तो x पर पावर माइनस 3/-3 प्लस c हो जाएगा। मैच करा लीजिए, कहीं दिया है क्या, सॉरी गलती कर दिए हैं, -2 + 1 होगा तो -1 होगा यहाँ, और ये -1 घटा दिए थे डिफरेंशिएशन मोड में। तो चलिए मैच कराइए, log x -1/x कहीं मिला, पहला नंबर मिल गया, क्लिक कर दीजिए, है ना, x टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1 होता है, ऐसे लगाइएगा। अब इसका इंटीग्रेशन सॉरी लिमिट निकालना है, लिमिट e टू दी पावर -1/x, x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे माइनस लगा है, थोड़ा सा बखेरा तो होगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू 0 के तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट से भी जा सकता है और राइट से भी जा सकता है। फंक्शन दिया है 1/x, अगर हम 0 के तरफ से जाएंगे तो ये 0 माइनस लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड से जाएंगे तो क्या होगा, ये 0 माइनस h लिखाएगा, 0 माइनस h। तो यहाँ पर आप क्या करिए, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर या x टेंस टू 0 माइनस h लिखिए, e पर पावर -1/0 माइनस h, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, e टू दी पावर 1/h होगा, और ये e का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, जो 1 से ज़्यादा होता है, तो ये प्लस इन्फिनिटी के तरफ भागेगा। अगर इस साइड से आएंगे तो 0 प्लस h होगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h लेंगे हम, और तब यहाँ पुट करेंगे तो -1/h लिखा जाएगा यहाँ। अब ये देखिए निगेटिव पावर है, तो निगेटिव पावर है तो ऑब्वियस है कि ये भागेगा 0 के तरफ, किधर भागेगा, 0 पे, एक भागा इन्फिनिटी की तरफ, दूसरा भागा 0 के तरफ, तो इसका मतलब है ना, कि भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी समुच्चय A के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, A यूनियन PA बराबर PA। ये बात भी गड़बड़ है, थोड़ा लिखावट में A यूनियन PA बराबर PA लिख दिया है, तो पावर सेट में इसको अगर डाल दें तो भाई ये बात सही हो जाएगा। ये खुद सेट है, अब PA पावर सेट है, तो अगर हम A खुद का सब सेट होता है और ये एलिमेंट है ना, मतलब सॉरी PA पावर सेट है, तो अब यहाँ अगर उसको यूनाइट करेंगे तो सेट के अंदर ही चला जाएगा, तो पहला बात सही है। फिर चूंकि प्रत्येक सेट में खुद सेट होता है, प्रत्येक पावर सेट में खुद सेट होता है ना, तो अगर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे
तो ये भी हो जाएगा। तो उपयुक्त में एक से अधिक क्लिक कर दीजिएगा, डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर है ना, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 + 2 आयोटा है। अब 1 - आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है -2 आयोटा। तो जब यहां आप पुट करेंगे तो ऊपर में तो 1 + 2 आयोटा है ही, नीचे भी 1 + 2 आयोटा आ जाएगा, तो कट के 1 हो जाएगा। आपका जवाब 47 का ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये जीपी का प्रॉपर्टी है। हम जीपी के प्रॉपर्टी में सीधे सीधे बच्चों को ये सब बात बताते हैं कि यदि एबीसी जीपी में है तो इसका लॉग ले लेंगे तो एपी में हो जाएगा, लेकिन अगर वही चीज नीचे आ जाएगा तो एचपी में हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। बेस में अगर चला जाएगा तो एचपी में हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी सीधा सीधा हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, अप्रूव भी हो जाता है, पर उतना करना नहीं है अभी। अब देखिए यहां ये बोला एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है, तो इसका एक थ्योरी होता है MNBS को। अगर अल्फा रेशियो बीटा आपको दे दिया M/N, तो फॉर्मूला लगता है MNB² = M + N का होल स्क्वायर AC। अगर ये रिजल्ट याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बोला एक मूल दूसरे का दुगुना, इट मीन्स 1:2 है। तो अब यहाँ M का काम 1 करेगा, N का काम 2 करेगा, तो 1 × 2 2B², 1 + 2 का होल स्क्वायर 9AC, तो 2B² बराबर 9AC। बी नंबर देख लीजिए आपको मिल रहा है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, तभी जा करके बनेगा, नहीं तो फिर मेथड से बनाइएगा लंबा बनेगा। अगले क्वेश्चन है, मध्य पद बताना है। मध्य पद पावर कितना है 8, तो पदों की संख्या कितनी होगी 9, तो बीच में कौन होगा पचवां। पचवां पद निकालने का तरीका क्या है भाई, 8C, पांचवा निकालना है तो एक कम लेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 8C4, एंड यहाँ पर -x/2 पर पावर 4। अब 8C4 का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा बंधु, 8 × 7 × 6 × 5, नीचे 4 का फैक्टोरियल 24 उतार देंगे। ये वाला 1/16 तो आना ही आना है, तो जो कटता है काट दीजिए। 8 × 3 = 24, 3 दूनी 6, 2 × 8 = 16, 35/8 x⁴, 35/8 x⁴ ऊपर में मिल रहा है, उसी को हम क्लिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, 51 नंबर क्वेश्चन के तरफ। f और g फलन हैं, fx = 3x + 1, fgx = x - 2, तो gx बताना है। गौर करिएगा, बड़ी आसानी से बन जाएगा। आप fx का वैल्यू क्या पढ़े हैं 3x + 1। अब आपको यहां क्या दे दिया fgx = x - 2। अगर यहां x है तो यहां x है, यहां 2 होगा तो यहां 2 होगा, यहां gx होगा तो यहां gx, तो 3gx +1 = x - 2। अब ये एक उधर लेके चले जाइए तो 3gx = x - 3 हो जाएगा। अगले लाइन में gx = x - 3/3 कहीं दिया है क्या, x - 3/3 आप मैच कराइए। ए नंबर आपका ऑप्शन मिल रहा है, ए नंबर आपके सामने है, देख लीजिए सारे बच्चे, सामने जवाब मिल गया। 51 खत्म हो गया। अगला 52 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय A' है तो A यूनियन B' किसके बराबर होगा, तो डिमॉर्गन लॉ A' इंटरसेक्शन B', A' इंटरसेक्शन B', सीधे सीधे पूछ दिया गया है। 52 नंबर आपका खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 1/log x to the base a, 1/log x to the base c, 1/log x to the base b। तो ए बी सी किस में है, तो बड़ी आसान है, पहले इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। रूल होता है अगर आपको log a to the base b है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/log b to the base a। तो चलिए इसको पहले उलट के लिख दीजिए, तो ये लिखाएगा log x to the base, ये उल्टा हो जाएगा ना, log a to the base x, फिर log c to the base x, ऐसा है। अब यहां पर ट्वाइस log x to the base log b to the base x है, ये एपी का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब अगर एपी का प्रॉपर्टी है तो ऐसी स्थिति में ए बी सी जीपी में होगा, तो ए बी सी ही पूछा है तो जीपी क्लिक कर दीजिएगा, आपका सामना जवाब हो गया इजी से।
बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये आपको क्या दिया है, इसका हमको जोड़ पूछा, तो करिए क्या, 6 तिया 18 और 6 नमा 54, 54 18 72। अब दो पदों को आप जोड़ के 72 लाए हैं, तो ऑप्शन में 2 रखना चालू करिए, देखिए कहाँ 72 आ जाता है। 3 गुने 2 और 2 1 3 और 3 2 2 4, तो गुना करिए, 4 तिया 12 छक 72, ए मिल गया। क्लिक कर दीजिए ए नंबर। देखिए इस सब क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान तरीका है, बड़ी इजी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। P और Q का हरात्मक माध्य H है, तो H बाई पी प्लस H बाई Q का मान क्या होगा। तो देखिए जब आपको तीन चीज HP में होता है, A B C अगर HP में होता है तो B को HM बोलते हैं, हार्मोनिक मीन, और B बराबर फॉर्मूला लग जाता है 2AC बाय A प्लस C। यहां हार्मोनिक मीन H दिया तो H बराबर किसका, तो पिक Q, तो 2 पिक Q बाय पिक प्लस Q लिख देंगे, ये फॉर्मूला लगा दिए। अगले लाइन में आप क्या करिए, H बाई पी H बाई Q का वैल्यू चाहिए आपको, H बाई पी और H बाई Q। तो चलिए काम करिए, इसको पलट दीजिए, तो 1 बाय H, ये P प्लस Q के नीचे आपका 2 पी Q आ गया। तो क्या करिए, 2 को यहां ले आइए, H को ऊपर लेके चले जाइए H, एक बार P के नीचे इसको रखिएगा तो 1 बाय Q, ये 1 बाय P, तो आपका बच क्या गया 2, ये आपका जवाब हो गया। 55वां हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। ये जो आपके सामने है, गौर करिए, ये किसका वैल्यू है ये पूछ रहा है। अगर आप गौर करें तो सब में इवन नंबर बचा हुआ है, इवन, तो e टू दी पावर, e का वैल्यूज होता है, e का e पर पावर 1 का वैल्यू वो होता है 1 प्लस 1 बाय 1 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 5, ऐसे चला जाता है। लेकिन जब यही e पर क्यों ऐसे हुआ, तो एक फॉर्मूला होता है, देखिए e टू दी पावर x 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस, इस तरह से बढ़ते चला गया। अब अगर x के जगह आप 1 रख दीजिए, x के जगह 1 रख दीजिए तो वो रिजल्ट आ जाएगा। अगर x के जगह -1 डाल दीजिएगा तो आपको क्या रिजल्ट हो जाएगा, जहां जहां x है वहां -1 डाल दीजिए, ये लिखाएगा 1 -1, फिर अगला प्लस हो जाएगा, फिर अगला माइनस हो जाएगा, फिर अगला प्लस हो जाएगा, इस तरह से चला जाएगा। ये अगर इसको हम ऐड कर दें तो e प्लस e पर पावर -1, गौर करिए ये 1 1 कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 1 2 बचेगा, फिर 2 के नीचे फैक्टोरियल 2, फिर 2 के नीचे फैक्टोरियल 4, फिर 2 के नीचे फैक्टोरियल 6, ऐसे जाएगा। अब अगर गौर करिए तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, यहां पे ये तो 1/e लिखाएगा ना, 1/e, तो देखिए यहां e प्लस 1/e, ये वाला 2 भी ला दीजिए इधर, तो ये e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 लिखाएगा, और टोटल के नीचे ये e -1 का होल स्क्वायर ऊपर वाला लिखा जाएगा, और जब ये 2 कॉमन लेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो e स्क्वायर माइनस 1/2e, सी नंबर आपका ऑप्शन मिल रहा है। तो थोड़ा कैलकुलेशन तो ब्रेन में तेज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहां ये कहा है मूल वास्तविक हैं, मूल क्या है, वास्तविक हैं, तो इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, मेन काम है इनइक्वलिटी को सॉल्व करना। तो क्या आएगा यहां b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 का स्क्वायर 16 और -4ac, तो 4 दूनी 8, m प्लस n इंटू m हो गया, ये वाला 4ac, और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो चलिए अब इसको सॉल्व करिए, कितना लिखाएगा ये 16 -8m स्क्वायर -8m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगले लाइन में 8 कॉमन ले लीजिए, तो ये m स्क्वायर -m प्लस m -2 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, सबको उठा के उधर कर दिए। अगले लाइन में इसको फैक्टराइज करेंगे आप, तो क्या आएगा बताइए, इसका फैक्टराइजेशन आएगा m प्लस 2 इंटू m -1, 2 वैल्यू आएगा आपको यहां से,
एक वैल्यू 1 आएगा, -2 आएगा, दूसरा 1 आएगा। तो -2 से लेके 1 तक होना चाहिए क्लोज इंटरवल के साथ। तो देखिए क्या लिखेंगे, m इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 1, ये बात सही हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो सी नंबर क्लिक कर दीजिए, सी आपका जवाब हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ाते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते हैं तो साइड हो जाया करिएगा, ये एक अलग ही टाइम लेने का बखेरा है। चलिए अगला देखिए, ये आपके पास इक्वेशन है, बोला इसका मूल समांतर श्रेणी में है तो सार्व अंतर कितना होगा, है ना। इसका मूल जो है समांतर श्रेणी में है। तो इक्वेशन आपका दे दिया x³ - 12x² प्लस 39x -28 बराबर 0। तो बच्चों इसका सबसे पहला जो वैल्यू दिख रहा है हमको x बराबर 1 दिख रहा है। 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, चेक कर लीजिए। तो 1 सेटिस्फाई करेगा तो 1 तो पक्का आंसर हो गया, मतलब x का वैल्यू निकल गया। अब आगे हमको चेक करना है कि कौन सेटिस्फाई करेगा। तो 1 में 2 जोड़िए 3, 3 का अगर q डालिए तो 27, 12 गुने 9 108, अब फिर 39 गुने 3 करिए तो कितना हो जाएगा, 117 हो रहा है ना। देख लीजिए 3 से गुना किया -28। तो चलिए कैलकुलेशन करके देखिए कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 0 हो रहा है क्या, 3 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हुआ, 3 का क्यू 27 हो गया, 3 स्क्वायर 9 12 9 78 से 108 ठीक है। 3 को 3 27 2 3 3 सही है, एंड -28। तो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जोड़ के 0 नहीं हो रहा है। चेक करिए, 7 7 14 हो जाएगा, 8 8 16 संभव ही नहीं है। तो चलिए कोई और तब लेके लेते हैं, 4 ला करके देखते हैं। 1 3 4, 4 पुट करते हैं, 4 का क्यू 64, और 16 को 12 से गुना करिए, 16 को 12 से तो कितना हो गया, 72 2 बाकी 7 19 192। एंड फिर यहां पर 4 रखिए तो 4 9 36 का 6 बाकी 3 4 12 3 15 है ना। और फिर 28 रख दीजिए यहां पर। चलिए देखिए ये जोड़िए तो 156 और 64 को तो कितना हो रहा है, 15 6 21 1 20 220 पूरा हो रहा है। इसको भी देखिए तो 220 पूरा हो रहा है। तो यही आपका जवाब हो गया, क्या रखने पर, बी रखने पे, 3 रखने पे सेटिस्फाइड कर दिया। मतलब पहला रूट निकाल लिए थे कि 1 होगा, और अगर कॉमन रेशियो हमको ऑप्शन में दे ही दिया तो 1 3 4 जोड़ दिए, और 4 जब हुआ यहाँ तो इसमें पुट किए, 3 जोड़े ना ये वाला 4 हुआ, 4 को इसमें रखे, देखिए 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हो गया, काम हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ, मेथड से बना सकते हैं, नहीं बनाए हम। ये बोल रहा है कि 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा ना बंधु तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा, बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। देखो कि सबसे पहले 15 से कहां पर कट जाएगा, तो फैक्टोरियल 5 आपका 120 होता है और ये 15 से कट जाता है, तो इसका मतलब वहां के बाद हमको नहीं देखना है, 4 से पहले देखना है। ये 1 2 3 का 6 और 4 का 24, 24 6 30 2 32 1 33 हुआ। अब इस 33 को 15 से भाग दीजिए, जो आपका शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो 15 दूनी 30, शेष बचा 3, ये आपका जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन पे आइए, देखिए यहां नेक्स्ट, 12 बिंदुओं जिनमें 7 एक सरल रेखा पर स्थित है को मिलाकर बनाए जाने वाले त्रिभुजों की संख्या। अगर टोटल बिंदु n है तो त्रिभुजों की संख्या NC3 होगा। अगर सारा का सारा बिंदु नन कोलिनियर हो तब ये फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर उस n बिंदु में से m बिंदु कोलिनियर हो, n बिंदु में से m बिंदु, m फॉर मैंगो, अगर कोलिनियर हो तो नंबर ऑफ ट्रायंगल के लिए MC3 को घटाओगे तो आपको 12 बिंदु दिया था तो 12C3, 7 कोलिनियर है तो 7C3। 12C3 का वैल्यू बच्चों कैसे निकालेंगे, गुने 10 हो गया, नीचे फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 लिख देंगे। ये भी 7 गुने 6 गुने 5 लिखेंगे और नीचे 3 का फैक्टोरियल 6 6 कट गया। 12 दहें 100, मतलब 6 दूनी 12, तो भाई ये कितना हो गया, 11 दूनी 20, 220 हो गया।
और 220 में से 35 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 185 बच रहा है। ठीक है, लिख लीजिएगा, आसानी से बन गया, बहुत आसानी से, देख रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका जो है ये, महत्तम गुणांक क्या होगा, मतलब सबसे बड़ा कोफिशिएंट क्या होगा। अगर आपको पावर 10 है तो पदों की संख्या 11 होगी और तब बीच में आपका छठा टर्म होगा और उसका जो लोअर सफिक्स है वो 5 होगा, एक कम होता है, तो 10C5 होगा। और इसका जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखाएगा फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5। तो मिलाइए, यहाँ C नंबर आपको दिख रहा है, C नंबर आपको दिख रहा है, बड़ी आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 62 नंबर पे। ये जो आपको है पदों की संख्या पूछ दी गई, तो इसका थ्योरी होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर AK है इस पर पावर आपको N है तो इसका फॉर्मूला आपको होता है N प्लस K माइनस 1 और CK माइनस 1, इस तरह का होता है आपको। तो 20 यहाँ है और 3 अंदर है, 23 में से 1 गया 22 और 3 में से गया 2, इसका सॉल्यूशन 22 गुने 21 और नीचे 2, 2 से 11 बार में कट गया, 11 क्या 11, 11 दूनी 22, 1 23, 231, C नंबर आपका जवाब हो गया। तो केवल फॉर्मूला याद रहेगा मल्टीनोमियल का, तो बड़ी आसानी से आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। PA हमको 0.4 दे दिया है, PA कितना दे दिया है 0.4, PB कितना दे दिया है तो P लेकर के दे दिया है, अब PA यूनियन B आपको लेकर के दे दिया है और यहाँ PA यूनियन B 0.7 दे दिया है, साथ ही कह दिया कि PA और B स्वतंत्र घटक है, इसका मतलब PA इंटरसेक्शन B बराबर हमें PA इंटू PB लिखने का राइट हो जाता है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो ये हम लिखेंगे, जब A और B दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर PA यूनियन B 0.7 है, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्या लगाइएगा PA अब प्लस PB अब माइनस PA इंटरसेक्शन B की जगह पर PA इंटू PB ही डाल दीजिए, आइए 0.7 क्यों डाल दिए, तो इंडिपेंडेंट होने के वजह से। तो PA का वैल्यू 0.4 दे दिया, अब PB आपको P दे दिया, फिर ये 0.4 दे दिया, P दे दिया, ये 0.7 दे दिया। अगले लाइन में गौर करिएगा कि यहां से 0.4 उधर चल जाएगा, ये एक P कॉमन आ जाएगा तो 0.6 बच जाएगा यहां और 0.3 यहां बच जाएगा। अब P बराबर 1/2 दिख रहा है, 1/2 मतलब 0.5 होता है, तो क्लिक कर दिए, बड़ी आसानी से बन गया। अगले क्वेश्चन के तरफ आइए बच्चों, और यह भी आपको थ्योरी है, बहुत आसान बात है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को, है ना, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला कहां से जनरेट हुआ। अगर x बराबर इतना लेंगे तो 1/x हमारे लिए cos थीटा अब माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, ये 1/x। अगर हम यहाँ पावर चढ़ा दें तो डी मॉयबर थ्योरम से ये cos n थीटा अब प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। इधर भी अगर पावर चढ़ा दें x टू द पावर n तो डी मॉयबर थ्योरम से cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा हो जाएगा, ये है ना। अब अगर दोनों को बंधु जोड़ दें, दोनों को, इस दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा, x टू दी पावर n प्लस 1/x टू दी पावर n और 2 cos n थीटा हो जाएगा। तो अब यहां पर आपसे पूछा है, देख लीजिए, x टू दी पावर n प्लस 1/x टू दी पावर n तो 2 cos n थीटा, ए नंबर आपको दिख रहा है, चेक कर लीजिए, एकदम आंसर सामने दिख रहा है। अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। इसका आपको आर्गुमेंट पूछा है, क्वनांक मींस आर्गुमेंट। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में होगा
तो उसका आर्गुमेंट निकालने के लिए ऊपर वाले का आर्गुमेंट माइनस नीचे वाले का आर्गुमेंट लिख देंगे, न्यूमरेटर का आर्गुमेंट माइनस डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट। तो ऊपर में माइनस है बंधु, तो 1 माइनस रूट 3 आयोटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और ये 300 डिग्री निकल जाएगा, उसका ऊपर वाले का 300 डिग्री और नीचे वाले का 60 डिग्री। तो 300 में से 60 घटा देंगे तो 240 आपके सामने है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आपके सामने है e टू दी पावर x प्लस आयोटा y का मान इसमें से क्या होगा ये आपको बताना है ना। तो देख लीजिए यहां पर e टू दी पावर x प्लस आयोटा y ऐसे लेके लिख दिया है सीधे सीधे। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख दें और तब इसका मॉडुलस निकालना है। तो e टू दी पावर x तो ऐसे ही रहेगा, इसके बदले लिखाएगा cos आयोटा y प्लस आयोटा साइन y। आयोटा यहां नहीं लिखाएगा, ऐसे cos y प्लस आयोटा साइन y। अब ये e टू दी पावर x तो वही रह जाएगा, इसका मॉडुलस 1 हो जाएगा। तो e टू दी पावर मॉड x यही आप छोड़ दीजिएगा, बी नंबर आपका जवाब हो जाएगा e टू दी पावर x। ये ध्यान रखिएगा, गलती मत कर लीजिएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, गलत हो जाएगा। दरअसल ये आपको एक फॉर्मूला होता है बच्चों, हम समझा देते हैं, e टू दी पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको आप अंदर वाले को e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर आयोटा y तो लिख ही सकते हैं। अब फिर इस e टू दी पावर आयोटा y को इस पर ब्रेक कर दिए हैं, फिर दोनों का सेपरेट मॉडुलस कर दिए, टी पावर x तो नंबर है वो बाहर आ जाएगा एंड उसका मॉडुलस 1 होता है, लिख दिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 माइनस रूट 3 का वर्गमूल क्या होगा। इट मीन्स ये है 2 माइनस रूट 3 का वर्गमूल क्या होगा। ये इरेशनल नंबर का है, तो जो इरेशनल टर्म है वो 2 का मल्टीपल अगर होगा तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, लेकिन ये 2 का मल्टीपल है नहीं बंधु, तो 2 से गुना कर दिए इसको और 2 से हम भाग दे दिए। अब ये जो अंदर में है इसको हम रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर वाले का, और नीचे रूट 2 लिख दिए। तो यहां तो रूट है ही, तो अब ये रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 2 लिखाएगा। तो रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 2 एक जगह भी नहीं है, रूट 3 बाय 2 यहां पर ऐसे लिखा गया है। अगर इसमें रूट 2 ऐसे लगा होता तो यही हमारा जवाब हो जाता, पर है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला आपका साइन h इनवर्स x है और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों ये log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन hx का फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे e टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 होता है, तो इसका इनवर्स यहां से निकल जाएगा। बात समझे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आपको दिख रहा है डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो इस वाले कॉलम में 7 से गुना करिए, 7 से मन ही मन, तो 7 छक 42 यहां आके घटा दीजिए तो 1 बचेगा, 7 चौक 28 35 में से घटा दीजिए 7 बचेगा, 7 दूनी 14 17 में से घटा दीजिए 3, तो 1 7 3 यहां भी है, 1 7 3 यहां भी है, दोनों जगह है ना। तो जब दोनों कॉलम 2 कॉलम बराबर हो गया तो डिटर्मिनेंट आपका 0 हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि x3 7 2x2 7 6x बराबर 0 का 7 और 2 मूल है, 7 और 2 मूल है तो तीसरा मूल, तो सबसे पहले इसको आप ब्रेक कर दीजिए। तो ब्रेक करेंगे तो क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12, फिर लिख दीजिए यहां 3, तो ये लिखाएगा 14 माइनस 2x, 14 माइनस 2x। फिर आपको यहां 7 यूज कर लेना है और तब ये लिखना है कि ना आपको 12 माइनस 7x, 12 माइनस 7x। इतना हो गया आपके पास, इतना बराबर आपको क्या हो गया देख लीजिए यहां 0। तो आपको सबसे बड़ा टर्म x क्यू मिला पहले, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको कहीं पर है ही नहीं।
तो अल्फा प्लस बीटा अब प्लस गामा का फॉर्मूला माइनस बी बाय ए होता है। अब बी किसको कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट को। जब क्यूबिक इक्वेशन होगा तो ऐसा चेहरा होगा, इस तरह का क्यूबिक इक्वेशन होगा, है ना। तो क्यूबिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए और यहां कहीं एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमको दिख नहीं रहा है। तो जब एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा ही नहीं तो b हो गया 0। तो एक तरह से हम यहां पर रखेंगे 7 + 2 + 9, सॉरी 7 + 2 + गामा बराबर 0। तो गामा -9 आ गया, C आपका जवाब हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सरल रेखाओं x√3 माइनस वाई इक्वल टू 5, x + y√3 बराबर 4 के बीच का एंगल। देखिए जब दोनों के बीच का साइन पलट गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और दोनों कोफिशिएंट अदला बदली कर लिया, तो समझ जाइए कि दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। दोनों के बीच का एंगल 90। अगर x और y अपने गुणांक को इंटरचेंज कर ले, बीच का साइन अगर चेंज कर ले तो 90 डिग्री एंगल होता है। अगला क्वेश्चन, अगर x + 2y बराबर 8 है तो xy का अधिकतम मान कितना होगा। x + 2y बराबर 8 है तो ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। आपको ये p मान लीजिए कि xy है ना। तो y के x के जगह पर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x के जगह पर 8 - 2y लिख सकते हैं इंटू y। अब आप इसको लिख दीजिए p बराबर 8y - 2y²। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए, y के रिस्पेक्ट में, ये 8 हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो y बराबर 2 आएगा। जो y आपका 2 आया है उसको अगर यहाँ रख दें तो x आपका 4 हो जाएगा, है ना। तब ये अधिकतम मान पूछा है। थोड़ा डबल डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो पक्का है कि निगेटिव ही आएगा। तो 4 दूनी 8 आपको हो रहा है, गुणा करिए ना इसको, 4 दूनी 8। और यहाँ कहीं नहीं दिया है, मैक्सिमम वैल्यू 8 होगा, जो कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है। सही निकाल दिए ना। 8 - 4 y बराबर 0, तो y बराबर 2, y बराबर 2 अगर यहाँ रख देंगे 2 दूनी 4, x बराबर 4 हो गया। एंड तब xy का मैक्सिमम मान पूछा है तो 8 एकदम सही बात है, और अधिक कोई नहीं दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन, तो बच्चों ये अभी फॉर्मूला बताए हैं, y बराबर ये e⁻x है, और डबल डिफरेंशिएशन करिएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा। तो y आपका जवाब हो जाएगा। 2 बार डिफरेंशिएशन e⁻x का करिए, e⁻x का 3 बार करिए, 4 बार करिए, कितना भी बार करिए, कोई फर्क होने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, आज बहुत इजी से आप लोगों को पढ़ाया गया है, बड़ी आराम से किया गया है सारे के सारे क्वेश्चंस को। तो ध्यान दीजिए, यहाँ कोसेक है, लिखने वाले महोदय से थोड़ा ब्रैकेट छूट गया तो कॉट इनवर्स x हो गया। अब इसको आपको केवल बदल देना है ना। तो क्या लिखेंगे आप बताइए। कोसेक को ऐसे ही छोड़िए, अगर इसको कोसेक इनवर्स में बदलिएगा तो ये आपका b/p x/1, तो h निकल जाएगा √1 + x²। अब बाय p की जगह पर नहीं भी कुछ लिखेंगे तो चलेगा, तो ये पूरा खत्म हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देना है तो क्या लिखाएगा बोलिए। पहले तो 1/2√x पर लगाइएगा और ये 2x लिखा जाएगा, तो x/√1 + x²। ए नंबर मिल रहा है, क्लिक कर दिए। देख रहे हैं डिफरेंशिएशन, पहले चेंज कर लीजिए उसको इजी फॉर्म में। अगला देखिए, ये जो आपके पास है का किस पर न्यूनतम मान है, x का किस वैल्यू पर न्यूनतम मान। तो सबसे पहले बच्चों डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का 2x लिखाएगा और इसका -250/x² हो जाएगा। तो अब ये जो डिफरेंशिएशन हो गया तो मैक्सिमा मिनिमा तो CP पे होता है, क्रिटिकल पॉइंट पर होता है। तो पहले ये क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करके सॉल्व करेंगे, f' बराबर 0 को सॉल्व करेंगे। तो यहां से क्या लिखाएगा गौर करिए, x 2 कॉमन ले लिए, 125/x² बराबर 0। अगले लाइन में x³ बराबर 125 कर देते हैं, x बराबर 5 निकाल दिए। अब ये जो x बराबर 5 निकाले हैं, सही निकाले ना। ओह थोड़ा सा गलती हुआ है बच्चों, थोड़ा सा गलती हुआ है। ओहो सही है सही है, ये 1/x है ना, तो 1/x का तो -1/x² होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। एंड अगला बार तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो
इसको सॉल्व अगर कर रहे हैं तो 2 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 125 बाय एक्स स्क्वायर एक्स क्यू बराबर 125, x बराबर 5। कहीं नहीं दिया x बराबर 5, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस गोले का आयतन क्या होगा जो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई पर बराबर 4, जेड बराबर 0, बिंदु 1 2 माइनस 1 से होकर गुजरता है। थोड़ा सा क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ लग रहा है जी। जो वृत्त दे दिया, एक प्लेन दे दिया जेड बराबर 0, तो नीचे हो गया जेड बराबर 0 मतलब एक्स वाई प्लेन है ना। एंड उस गोले का आयतन क्या होगा जो वृत्त दिस 1 2 माइनस 1 से होकर गुजरता है। तो उसका रेडियस पहले निकालना पड़ेगा आप लोगों को। रेडियस इसका अगर आप निकालेंगे तो सबसे पहले तो सेंटर मिलना चाहिए। सेंटर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दे दिया, और गोला का यहां पर उस गोले का आयतन क्या होगा जो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, पूरा सर्कल हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको ऐसे करके कोई स्फीयर ऐसे जा रहा है, तो ये जेड, तो इसका सेंटर ये 0 0 हो जाएगा, रेडियस 4 यूनिट हो जाएगा। तो 4 यूनिट तो 4 ऊंचाई ये भी हो जाएगा, तो 4 ऊंचाई यहां से हो जाएगा इसका, है ना। तो बड़ी आसान तरीका से दिख रहा है आंसर, लेकिन वैसा कुछ। एंड 1 2 माइनस 1, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 0 0 4 0 0 4। और 0 0 4 से ये दूरी निकाल लेते हैं 1 2 माइनस 1 का, तो ये दूरी कितना हो जाएगा आपको निकाल दीजिए। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो भाई 25 25 4 29 1 30, तो √30 निकला रेडियस। और रेडियस जब निकल गया तो 4/3 पाई आर क्यू, तो इसका होल क्यू करेंगे, तो होल क्यू करेंगे तो ये आएगा कितना 30 √30 आएगा, है ना। 30 √30, 3 से 10 बार में कट रहा है, 10 चौक 40 पाई और √30 दिख रहा है। तो √30 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है, नन ऑफ दीज देख लीजिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां, कोसेक कॉट इनवर्स एक्स का, तो ये तभी अभी बताए हैं, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये भी अभी सिखाए हैं तो रिपीट कर दिया, पता नहीं ये भी अभी सिखाए हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब ये देखिए 7 cos x प्लस 5 sin x बराबर 2k प्लस 1 का हल संभव है तो k का पूर्णांक। तो ये जो वैल्यू है ये इसके मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई करना चाहिए। इट मीन्स 2k प्लस 1 जो है वो इसके मिनिमम वैल्यू माइनस 49 25 74 हो गया, भी 74 हो गया, इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो 74 कितना होगा माइनस 8 पॉइंट समथिंग आएगा यहां, और 2k प्लस 1 अब ये भी आएगा 8 पॉइंट समथिंग, राइट। बोला इसमें क्या k के पूर्णांक मानों की संख्या, k के पूर्णांक मानों की, तो -8 से 8 के बीच में है, -8 से 8 के बीच में है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट। बैक जाएगा तो एक बार 2k प्लस 1 को वैल्यू ले लोगे -8 के बराबर, फिर ले लोगे -7 के बराबर, फिर -6 के बराबर, फिर -5 -4, फिर -3 और -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएंगे, राइट। लेकिन इसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये 1 है तो ऑड तो कट जाएगा, ऑड ऑप्शन सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा, अगर ऑड लेंगे तो ये सारा खत्म हो गया आपका। देखते जाइए, ये 3 खत्म हो गया, 5 खत्म हो गया, ये 7 खत्म हो गया। अब कौन कितने बच गए 1 2 और सॉरी
ओह, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट रुक जाइए, इसको मैं बैक कर दूं, अनडू, थोड़े ही देर में हो जाएगा अनडू। ओह, अब नहीं हो रहा है अनडू। देखिए यहाँ ऑड नहीं काटिएगा, इवन कट करिएगा। क्या कट करिएगा? इवन। बात समझे? इवन आपको कट करना है एंड उसके बाद गिन लीजिएगा कि कितना सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, दरअसल ये दिखना बंद हो गया, क्या काम नहीं कर रहा है जी? और सॉरी, आप लोगों को शायद अब वीडियो आगे नहीं दिखेगा, OBS काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए सॉरी। अगले वीडियो में मिलते हैं।